हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, आप सभी जानते हो कि 7th शेड्यूल के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। पर आप ऑन द अदर हैंड आपने सीबीआई के बारे में भी जानते हो। अब सीबीआई आप जानते हो कि इंडिया की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, साथ ही साथ ये एक तरह की नोडल पुलिस एजेंसी है। ठीक है, तो अगर मान लो सीबीआई को कोई स्टेट्स के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो क्या वो डायरेक्टली कर सकती है, नहीं कर सकती, या फिर उसको किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत है। अब इसी चीज को आज ना हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। इसके साथ ही साथ अभी ये रिसेंटली न्यूज भी थी कि कहीं ना कहीं जो बिहार की रूलिंग अलायंस है, दैट इज द सो कॉल्ड महागठबंधन, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने विड्रॉ करने की बात करी है कि सीबीआई का जो जनरल कंसेंट है इसको विड्रॉ किया जा सकता है। अब इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर लास्ट ईयर मेंस में हमें क्वेश्चन भी देखने को मिला था, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट हम सीबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर सीबीआई है क्या। देखो, सीबीआई ना संथनम कमेटी थी एक 1963 के अंदर, उसने रिकमेंड किया था कि हमारे पास इस तरह की एक बॉडी होनी चाहिए। उसी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ऊपर हमने सीबीआई को सेटअप किया 1963 के अंदर। अब ये रेजोल्यूशन आया था बाय एमएचए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक कंफ्यूजन जो हमेशा स्टूडेंट्स को रहती है कि क्या सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, तो इसका आंसर पता क्या है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब कंफ्यूजन यहां पे पता क्यों होती है, क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं कि किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस तरह से ये सारी जो भी इनकी पावर्स होती है ना, वो एक एक्ट के थ्रू आती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये 1946 का प्री इंडिपेंडेंस का ये कानून है। इससे सीबीआई को पावर मिलती है। बट ऐसा मत सोच लेना कि इस एक्ट को पास करने के थ्रू सीबीआई को फॉर्म किया गया था, नहीं। सीबीआई तो 1963 के बाद सेटअप हुई है और ये एक्ट 1946 का है। तो पावर यहां से भले ही आती है, पर इस एक्ट के अंदर इसको सेटअप नहीं किया गया। इस वजह से ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। बट ऑल्दो इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम डीएसपीई एक्ट। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है। इसके साथ ही ये एक तरह की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, नोडल पुलिस एजेंसी है। साथ ही साथ आप जानते हो इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस के बारे में जानते हो, तो डिफरेंट कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। किस तरह से कोई हो सकता है कि इंटरनेशनल क्राइम हो जहां पर अलग अलग देशों की पुलिस को आपस में कोऑर्डिनेट करना हो, तो इंडिया की तरफ से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, दैट इज इंटरपोल की तरफ से, दैट इज सीबीआई। ठीक है, और डिफरेंट देखो क्राइम्स इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि फ्रॉड के हो गया, करप्शन के हो गया क्राइम्स, डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के क्राइम्स हो सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो, कुछ तरह के स्पेशल क्राइम्स भी आ सकते हैं जैसे टेररिज्म हो गया। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे एनआईए हो गया जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग काम करती है। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक क्राइम्स भी सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं फोकस ज्यादा करप्शन रिलेटेड केसेस पे होता है। इसके साथ ही देखो, अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट क्या है। देखो, होता क्या है कि अगर सीबीआई को कोई केस टेकअप करना होता है तो उसके अलग अलग प्रोसेसेस हैं। एक तो देखो ये हो सकता है कि अगर मान लो हाई कोर्ट ने बोल दिया या सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, किस हाई कोर्ट ने बोल दिया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये केस सीबीआई देखेगा, तो वो पर्टिकुलर केस सीबीआई के पास चला जाएगा। या फिर ऑन द अदर हैंड क्या हो सकता है, मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग केस है, तो वहां पर भी हो सकता है कि या तो स्टेट भी हो सकता है, स्टेट क्या करे, एक तरह से रिक्वेस्ट करे सीबीआई को कि भैया ये पर्टिकुलर केस आप देखो, ये पुलिस नहीं देखेगी यहाँ की, ये केस वहां का सीबीआई देखेगा। बट ऑन द अदर हैंड जब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई केस आ गया या उस तरह का कोई केस आ गया जहां पे स्टेट की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर बात आ जाती है जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट की। देखो, आपने ना अपने जब आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स कई बार आपने देखा होगा, ठीक है ना, कि कई बार होता है ना किसी ऐप को आप यूज करते हो, वहां पे लिखा जाता है कि अलाउ वंस, ऑलवेज अलाउ या डोंट अलाउ, कि क्या करना है, क्या लोकेशन का एक्सेस देना है इनको या नहीं देना है इस पर्टिकुलर ऐप को। तो यहां पर मान लो अगर आप एक बार वंस अलाउ करते हो, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक बार यानी कि इस बार के लिए आपने अलाउ कर दिया, अगली बार जब आप आओगे तो दोबारा से इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑलवेज का क्या मतलब होता है कि अगली बार इसको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। डोंट अलाउ का मीनिंग क्या, कि आपने इसको अलाउ नहीं कर रहे। अब सर ये कहीं ना कहीं ये हमारे साथ कैसे रिलेटेड है, ये जो जनरल कंसेंट पढ़ रहे थे इसके साथ कैसे रिलेटेड है। देखो, अब जैसे सीबीआई है, सीबीआई को अगर मान लो कोई स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मान लो कोई कंसर्न करता है, तो वहां पर क्या करेगा, सीबीआई स्टेट के पास जाएगा। अब अगर स्टेट ने देखो ये लिख रखा है कि ऑलवेज अलाउ, कि भैया हम आप
जो मर्जी चीज इन्वेस्टिगेट करो, आपको कोई परमिशन लेने की अगली बार से जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है? जनरल कंसेंट, यानी कि स्टेट ने फुल परमिशन दे रखी है सीबीआई को कि सीबीआई जो चाहे, मतलब जब चाहे, उसको अगली बार हमसे परमिशन मांगने की बार बार जरूरत नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेट कर लूं या नहीं करूं। तो डायरेक्टली सीबीआई क्या करेगी? उस चीज को डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ये हो गया जनरल कंसेंट, किससे रिलेटेड? ऑलवेज अलाउ के साथ रिलेटेड। उसी तरह से देखो, हो सकता है कि हमने एक बार तो अलाउ कर दिया, ठीक है ना, एक बार हमने अलाउ कर दिया, पर अगली बार हम चाहते हैं कि वो दोबारा से चीज पे मांगे, उसको क्या बोल देंगे हम? स्पेसिफिक कंसेंट। मतलब एक पर्टिकुलर कोई केस आया, सीबीआई ने क्या पूछा? सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट से पूछ रही है क्या मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर लूं, तो वहां पर उसने कर दिया अलाउ। अगली बार जब और कोई केस आएगा, तब दोबारा से सीबीआई को क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। उसका मीनिंग क्या हो जाता है? अलाउ वंस या फिर स्पेसिफिक कंसेंट। तो आई होप आपको ना जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट में मतलब पता लग गया होगा। जनरल कंसेंट का मीनिंग कि आपने एक बार परमिशन दे दी तो हमेशा के लिए आप जब मर्जी आप ना सीबीआई क्या कर सकती है? उस पर्टिकुलर स्टेट में क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। स्पेसिफिक कंसेंट का क्या मतलब होगा? स्पेसिफिक मतलब एक बार, अभी के लिए आपने इस पर्टिकुलर केस के लिए आपने परमिशन दे दी, अगली बार जब आपको इन्वेस्टिगेट करना है सीबीआई को, तो दोबारा से स्टेट को उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट इज नोन एज स्पेसिफिक। मतलब केस टू केस बेसिस के लिए क्या आ जाता है? स्पेसिफिक कंसेंट। ऑन द अदर हैंड, जब आपने जनरल हर पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको दे दिया, उसको एक तरह से कंसेंट दे दिया, दैट इज नोन एज जनरल कंसेंट। अब यही इसका मीनिंग होता है। यहां पे मैंने आपके लिए लिख भी रखा है कि सीबीआई को जनरल कंसेंट के अंदर नॉट रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश कंसेंट, हर बार नया परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाउएवर स्पेशल कंसेंट कह लो या फिर स्पेसिफिक कंसेंट भी इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक कंसेंट का क्या मीनिंग होता है कि हर केस के कॉरस्पॉन्डिंग, एक केस हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंसेंट ले लिया, अगली बार नया केस आएगा तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक नई परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये मुद्दा बार बार न्यूज में क्यों आ रहा है? देखो, बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो क्या कर रही हैं? जनरल कंसेंट को विदड्रॉ कर रही हैं। विदड्रॉ करने का क्या मतलब? कि पहले उन्होंने ना सीबीआई को परमिशन दे रखी थी कि आप जब मर्जी आओ और हमारे यहां स्टेट में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, पर अब उन्होंने इस चीज को विदड्रॉ कर लिया है। मतलब अब अगर सीबीआई को स्टेट्स के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी हो ना, तो उनको हर बार वहां की स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का ऐसा मानना है कि सीबीआई को मिसयूज किया जा रहा है। जैसे ना आपने जैसे अभी बिहार का केस देखा, तो सीबीआई में कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस के ऊपर एक तरह के कह लो कि वहां पे रेड्स करी गई, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, केरला, छत्तीसगढ़, इस तरह की डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने ना पिछले कुछ टाइम के अंदर सीबीआई से अपना जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीबीआई को मिसयूज कर रही है। एनीवेज, हमें उस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। हमें क्या समझना था कि जनरल कंसेंट क्या होता है, स्पेसिफिक कंसेंट क्या होता है, वो हम सबने अच्छे से समझ लिया। पर इससे दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत ये आ जाती है जब जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है, तो अगर सीबीआई किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने चाहती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो वहां पर उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। इससे क्या जाता है? अननेसेसरी का डिले आ जाता है। अब डिले होगा, कहीं ना कहीं परमिशन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा स्पेसिफिक कंसेंट के अंदर। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज नोटिस करा है कि नियरली 80% जो रिक्वेस्ट जाती हैं सीबीआई के द्वारा, कहीं ना कहीं वो पेंडिंग में रह जाती हैं। तो इस वजह से काफी डिले हमें देखने को मिलते हैं अगर हम जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये था मीनिंग जनरल कंसेंट का और स्पेसिफिक कंसेंट का। आई होप आपको सीबीआई के रिगार्डिंग क्या मुद्दा है वो समझ आया होगा। साथ ही साथ सीबीआई के जो बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया ना यहाँ पर, कि क्या क्या किस तरह से सीबीआई का फॉर्मेशन हुआ, ये भी आपको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स के में इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया सीबीआई का मुद्दा। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से पूछ रहे थे कि सर पीएसआईआर का कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। तो पीएसआईआर का देखिए स्टूडेंट्स कोर्स जो है वो 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये पर्टिकुलर कोर्स सुमित सर एज वेल एज हमारी जो टीम है उनके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप ये कोर्स ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों माध्यम में अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ कोई डाउट्स हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप इसको डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली video.onlyas.in पे जाके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। उसके साथ ही देखो, अगर आप एक तरह का फुल फ्लेज कोर्स देखने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको मिलेगा हमारे प्रारंभ कोर्स के अंदर, जहां पर यूपीएससी के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी सारी चीजें हैं, चाहे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कवर किए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर कोर्स भी आपको ऑफलाइन एज ऑनलाइन दोनों माध्यम में मिल जाएगा। तो एक तरह का ये वन स्टॉप सोल्यूशन कोर्स है, जहां पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर
पूरा एडवांस कोर्स इसके अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। प्रीलिम्स में चाहे वो पेपर 1 हो या सीसेट का पेपर हो, मेंस में सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे कवर्ड आपको मिल जाएंगे। ये पर्टिकुलर कोर्स भी ज्वाइन करने के लिए आप video.onlyias.in पर जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ आया होगा एंड आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करने में काफी इस चीज के आपको डेफिनेटली बेटर फील हुआ होगा, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।